हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिजिटल शिक्षा बिहार में। आज हम संस्कृत के फर्स्ट चैप्टर मंगलम पाठ के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 में है कि किसकी विजय नहीं होती है। किसकी विजय नहीं होती है? ऑप्शन ए सत्य की, बी असत्य की, सी धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की। प्रश्न संख्या पहला का सही आंसर हो जाएगा असत्य की। असत्य की विजय नहीं होती है। चलते हैं आगे की प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 में है कि किनकी महिमा का गायन हुआ है। किनकी महिमा का गायन हुआ है? विद्वान, आत्मा, समुद्र, परमात्मा। तो परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि ईश्वर क्या है। प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि ईश्वर क्या है। ए धन, बी सत्य, सी समुद्र, डी असत्य। ईश्वर क्या है? प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर हो जाएगा सत्य। ईश्वर सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। मंगलम प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। महान से भी महान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महान से भी महान आत्मा है। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार वेद व्यास जी हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार वेद व्यास हैं। प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 में दिया है मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। पद्यात्मक, संकलनात्मक, गद्यात्मक, नाट्यात्मक। प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा पद्यात्मक। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में दिया है कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। आत्मा को, विद्या को, परमात्मा को, मानव को। विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है। प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर हो जाएगा सी परमात्मा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। प्रश्न संख्या 9 में का ऑप्शन है आत्मा, साहित्य, परमात्मा, इनमें से कोई नहीं। यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में दिया है कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। कंठोपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया है। प्रश्न संख्या 11 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 में दिया है कि किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं। प्रश्न संख्या 11 में ऑप्शन है धन, मन, इंद्रिय, जन। प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर हो जाएगा इंद्रिय। इंद्रिय के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 में है कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। कौन अपने नाम और रूप को समुद्र में मिल जाते हैं। नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में है सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें। प्रश्न का ऑप्शन है आवरण को, बी असत्य को, सी सत्य को, डी हिरण्मय पात्र को। प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर हो जाएगा हिरण्मय पात्र को। प्रश्न संख्या 14 में चलते हैं। किसकी जय होती है। किसकी जय होती है। क्रोध, मोह, असत्य, सत्य। जय सत्य की होती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 में किसका मुख सोने के पात्र से बंद है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य का, ऑप्शन सी दर्शन का, ऑप्शन डी मानव का। सत्य का मुख सोने के पात्र से बंद है। 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न संख्या 16 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 में दिया है कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। ऋषि लोग देवलोक प्राप्त करने के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। जल मार्ग, सत्य मार्ग, वायु मार्ग, असत्य मार्ग। ऋषि लोग देवलोक प्राप्त करने के लिए सत्य मार्ग अपनाते हैं। 16 का प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 में।
प्रश्न संख्या 17 में दिया है हिरण्मय पात्रे सत्य धर्माय दृष्टि किस उपनिषद का मंत्र है? हिरण्मय पात्रे सत्य धर्माय दृष्टि ये ईशावास्यों उपनिषद का मंत्र है। 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 18 प्रश्न संख्या 18 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 में दिया है कि 18 आदित्य का पर्यायवाची क्या है? आदित्य का पर्यायवाची सूर्य है, ये सबको पता है। प्रश्न संख्या 19 में दिया है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मंत्र है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 में। प्रश्न संख्या 20 में है प्रश्न संख्या 20 में दिया है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र या पद्य हैं? मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। 20 प्रश्न हो गया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलते हैं आप हमारे इस मेहनत को